आज लाल किले पर जश्न आजादी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। लाल किले पर 12वीं बार तिरंगा फहराया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा भी इस मौके पर वहां मौजूद रही। वीर तोपच्चियों ने भी 21 तोपों की सलामी आज दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग वीर तोपच्चियों ने 21 तोपों की सलामी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भी संबोधित किया है। स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजघाट पर बापू को नमन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीरें पीएम को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ ही 12वीं बार फहराया गया तिरंगा और देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है देश को। और शुरुआती भाषण में देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस रहा है। मेन फोकस जो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सैल्यूट करने का ये अवसर मिला है। वीर जवानों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। पहलगाम में सीमा पार से आकर आतंकियों ने जैसा कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने लोगों को मारा। पूरा देश आक्रोश से भरा था। पूरा विश्व इस संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 तारीख के बाद हमने हमारी सेना को खुली छूट दे दी थी। रणनीति लक्ष्य वे तय करे, समय भी सेना ही चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दूर धरती पर घुसकर, उन्हीं की धरती पर घुसकर आतंकी इमारतों को खंडर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी इससे उड़ी हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र एक बार फिर किया है। आज वीर तोपच्चियों ने 21 तोपों की सलामी दी और ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया है और उन्होंने आतंकवाद और सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया और इसी के साथ ही नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात भाषण में रखी है, संबोधन में रखी है। उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस का जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुला नहीं जा सकता और सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को उन्होंने कहा है कि नेस्ताबूद किया गया है सेना द्वारा। पाकिस्तान की नींद अभी तक इससे उड़ी हुई है। अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते? इसी कारण दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा हथियार उन्हें खत्म कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की आज चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया है और ऐसे में आपको बता दें कि राजघाट पर बापू को नमन करती हुई पहली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 12वीं बार तिरंगा फहराया गया लाल किले पे। देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आज किया है नरेंद्र मोदी ने। झंडा भी फहराया। इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर उनकी तरफ से काफी लंबा भाषण दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की गई है। हमारे जवानों ने जो देश के लिए किया वो कभी ना भूलने वाला एक पल था जिसको आज याद किया गया। और देखिए, जब जब भी मौका मिलता है तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होती है। वो भले इस सदन में हो या ऐसा कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो या आज आज़ादी का जो दिवस हम मना रहे हैं वो मौका हो। और ये तो ऐसा मौका है जिस पर हम सेना को याद करते हैं, जवानों को, शहीद जवानों को याद करते हैं जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, देश के नाम कर दिया, जान तक दे दी, अपने परिवारों को छोड़कर चले गए इस देश के लिए। उन्हें याद करना लाजमी भी है। आज वीर तोपच्चियों ने भी 21 तोपों की सलामी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार झंडा फहराया है लाल किला से। और इसी के साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। 12 साल में पहली बार लाल किले में आरएसएस का भी जिक्र करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए। आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल की राष्ट्र की सेना बहुत ही गौरवपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेना समर्पण संगठन
और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। टैरिफ का बिना नाम लिए ट्रंप को भी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिया है। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है और हृदय उमंग से भरा हुआ है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। प्रकृति हम सबकी परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ